नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये आप जो सामने देख रहे हैं, झांसी की जानी मानी हस्ती मोहताज नहीं है किसी परिचय के। ये पूर्व मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य जी हैं और कल एक जनमत संघ के लिए करने जा रहे हैं लाइट चौराहे पर। और किस बात के लिए जनमत कर रहे हैं हम चर्चा करते हैं। अच्छा, नमस्कार। हाँ, नमस्कार भैया। किस आज हमारी जो पहचान है, चाहे हम झांसी के हों, चाहे हिंदुस्तान के हों, या पूरी दुनिया के अंदर अगर शक्ति के रूप में किसी के नाम से पहचान होती है तो वो वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से होती है। वो वीरांगना लक्ष्मीबाई जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम दीप शिखा के रूप में इस देश को गौरवान्वित किया। वो वीरांगना लक्ष्मीबाई जिन्होंने तलवार निकाल ली थी और ललकार के कहा था अंग्रेजों के सामने, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये स्वतंत्रता के भाव जिस वीरांगना से पूरी दुनिया में गए थे, उस वीरांगना का जन्मदिन 19 नवंबर को है। वो श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें लोह महिला के रूप में पूरी दुनिया मानती थी, जिन्होंने एक दिन में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, राजाओं के पिवी पर्स बंद कर दिए और पाकिस्तान ने आंखें दिखाई तो उसकी छाती पर चढ़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। उनका भी जन्मदिन 19 नवंबर को, और उस दिन प्रदेश सरकार स्वच्छता मिशन के तहत टॉयलेट डे मना रही। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण कोई पहली बार नहीं हो रहा, एक सिलसिला है। पहले झांसी का नाम जो सैकड़ों वर्षों से स्टेशन पे लिखा था, वो नाम हटा दिया, वीरांगना लक्ष्मीबाई और झांसी को अलग अलग कर दिया। हमारे साथी अफजाल और इम्तियाज और सारे लोग गए स्टेशन पर, हम लोगों ने झांसी शब्द जोड़ा। सरकार कुंभकर्णी नींद से जागी और 6 महीने बाद केवल प्लेटफॉर्म पे झांसी लिखा। आज भी टिकटों पर, ट्रेनों में कहीं झांसी का उल्लेख नहीं है, एक झुंझुना पकड़ा दिया। अभी ये जख्म हमारा भरा नहीं था कि झांसी की आयु के बारे में, हर जिले की एक जन्म तिथि के बारे में प्रदेश सरकार ने जानकारी मांगी तो यहां पर उसकी जन्म तिथि 21 वर्ष बताई गई। इतना बड़ा मजाक, इतना भद्दा मजाक, और वो हम उससे उबर ही नहीं पाए थे कि अब एक और ये भद्दा मजाक हो गया कि 19 नवंबर जो सबसे बड़ा त्योहार है, पर्व है, हमारे मुख्यमंत्री जी दीपावली के दिन दीपोत्सव करते हैं। झांसी के लोग अपने खुद के पैसे से घर घर दीपक जला रहे हैं, लेकिन उस दिन प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शौचालय दिवस मनाओ, टॉयलेट डे बनाओ। क्या हो गया? आपकी बुराई श्रीमती इंदिरा गांधी से हो सकती थी, लेकिन वीरांगना लक्ष्मीबाई तो पूरी दुनिया की है, वो किसी राजनीतिक दल की नहीं है। गलती हुई अगर आपकी स्वच्छता मिशन की नेहा शर्मा ने पूरी एक इतना लंबा ये पेपर भेजा है, पूरे 1-1 घंटे के कार्यक्रम दिए हैं, तो आप इसको संशोधित करें, वापस लें। और यही मांग को लेके हम लोगों ने सरकार को कल चेताया था और कल इलाइट पर हम लोग जनमत संग्रह करेंगे। हर चीज को बंद किया जा रहा। राजकीय संग्रहालय श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया था, उसकी सारी बीतकाएं बंद है। केवल 2 बीतकाएं खुली हैं। एक समय तो था पूरा बंद हो गया था। झांसी की तलवार ग्वालियर में रखी, नहीं भेज रहे। कपड़े कालपी में रखे, नहीं आ रहे। पत्र चित्र कहाँ हैं, सिक्के कहाँ हैं, कोई चीज झांसी में नहीं है। वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर किले की 600वीं वर्षगांठ में जब चंद्रेश कुमारी कटोच ने उद्घाटन करते समय कहा था कि यहाँ पर झलकारी बाई म्यूजियम बनेगा, उसमें एक ईंट भी नहीं रखी गई। क्या करना चाहती है ये सरकार? ये सोच क्या है? ये सोचकर हम लोग हैरान हैं, परेशान हैं। अगर ऐसा ही करते रहे और आपकी मांगों को नहीं माना गया, फिर आप क्या करेंगे जनमत संग्रह के बाद? जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया वो ये सरकार कर रही। हमें इतिहास के पन्नों में, और हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक बुंदेलखंड प्रांत नहीं बनेगा। आज बाहर के लोग, उन्हें हमारा स्वाभिमान नहीं मालूम, उन्हें बुंदेलखंड की पहचान नहीं मालूम, बुंदेलखंड की कला नहीं मालूम। वो तो एक आदेश थोप देते, रानी का जन्मदिन कोई नहीं, टॉयलेट डे मनाओ।
कोई सिलसिला नहीं। डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर 5 साल से झुंझुना बज रहा, तोप तमंचा तो दूर, वहां पे चिटपिटी भी नहीं बनती। तो आप ऐसा लगता है कि जैसे गांधी जी के पैटर्न पे चल रहे हैं, क्योंकि गांधी जी के तो हम पैरों की धूल नहीं है, हम तो इस गांधी माटी के एक गांधी बेटे जी हैं। संगठन को लेके चलते थे और काफी उनके साथ सैलाब रहता था, नहीं, गांधी और जी से संगठन तो में किसी की- शक्ति होती है। बिल्कुल, गांधी जी से तो किसी की तुलना नहीं हो सकती, हम तो उनके चरणों की धूल नहीं है। संगठन लेकिन में हम इस शक्ति तो माटी होती के है। बेटे हैं, और हम संख्या या उससे मतलब नहीं है, हम जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, बोलेंगे, हमारी आवाज को कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आगे क्या कदम होगा, अगर जैसे कि इन्होंने हम इसको अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। जैसे झांसी के अंदर झांसी का नाम जुड़ा, नगर निगम को अपना पश्चाताप करना पड़ा, और उन्होंने वो सर्कुलर जो 21 साल की आयु का भेजा था वो वापस लिया, वैसे ही टॉयलेट डे का आदेश भी वापस करा के ही हम लोग दम लेंगे। मतलब आप लड़ते रहेंगे जब तक आपके हम नहीं आदे- लड़ेंगे, पूरी झांसी की जनता, बुंदेलखंड की जनता हमारे साथ होगी, हम उनके साथ होंगे, बगल में होंगे। जी। जब सबका भाव होता है तभी तो ये झांसी का नाम जुड़ा, तभी ये नगर निगम के अंदर उसकी आयु का सर्कुलर वापस किया। तो वो भी जनता जब साथ में होगी तो इसमें भी हमें सफलता नहीं, आपने मिलेगी। झांसी के लिए मांग उठाई थी, और आपका जो मांग उठाना था जायज था, और आपको सफलता भी मिली। स्टेशन का जो नाम बदला गया था, आपने काफ़ी उसके लिए लिखा पढ़ी भी की, और ज्ञापन भी दिए, हड़ताल भी की, सब कुछ किया, और सफलता मिली है। तो वही पैटर्न लेके आप चल रहे हैं कि अगर कोई गलत काम होता है तो हम विरोध करेंगे और वापस करवाएंगे उन नियमों को। बिल्कुल, देखो, अगर ये लड़ाई प्रदीप जैन आदित्य की होती तो कभी सफल नहीं हो सकती थी। ये लड़ाई अगर केवल कांग्रेस पार्टी की होती तो हमें सफलता नहीं मिलती। लोग दलों के दायरे से ऊपर उठकर दिल की आवाज पर जुड़े, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में जुड़े हुए लोग भी इसमें शामिल थे कि झांसी स्टेशन पर हमारे एक सत्ता दल के बड़े नेता के रिश्तेदार भोपाल में जाके उतर गए थे। झांसी उन्हें दिखा नहीं, कंडक्टर से बोल के सोए थे, फिर उन्होंने इस बात को एक जगह उल्लेख किया। ऐसे ही जब आयु की बात आई तो यहाँ के लोगों ने कहा, और अभी ये टॉयलेट डे पर तो सारे दलों के लोगों ने खुद कहा। तो हम तो केवल उनकी आवाज है, हमारे अकेले के अंदर इतनी ताकत नहीं है, ना हमारी पार्टी के। ये सबका जो जुड़ाव है, सारे दलों के लोग जो दलों के दायरे से ऊपर उठकर जंग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो ये कब से मनाने लगे टॉयलेट डे? अभी तो हमने टॉयलेट तो डे सुना नहीं है। इसी साल, इस साल से अचानक उनको कुछ लगा, उन्होंने टॉयलेट डे मनाना तो शुरू। लोग जानते होंगे टॉयलेट डे को क्या होता है? टॉयलेट डे आम जनता तो जानती होगी कि हम आप ही जानते हैं खाली। नहीं, अब आम जनता तो देखो, इतने तरह के इंटरनेशनल लेवल पे डे होते हैं, लेकिन हर कंट्री डेमोक्रेटिक रूप से आज़ाद है। वैलेंटाइन डे मनाया जाता, अंतर्राष्ट्रीय वैलेंटाइन डे, तो क्या सरकारें उसके लिए 10 पन्ने का सर्कुलर जारी करती? नहीं करती। ये सर्कुलर जो जारी कर रहा है टॉयलेट डे का, ये बताता है, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन, आप उनके जन्मदिन को दूर करिए। वीरांगना लक्ष्मीबाई तो सबकी हैं, मातृ स्वरूप है, एक ऐसी माँ के रूप में पूजी जाती हैं जो शक्ति का प्रतीक है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्होंने दुनिया की पहली महिला रेजिमेंट झांसी की रानी ने बनाई थी, जिसमें हर जाति के लोग, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग थे, क्योंकि राजा का कोई धर्म नहीं होता। अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी तो तोपची गुलाम गोस्का थे, उनकी अंतरंग सहेली झलकारी बाई थी। उन्होंने अनु, कनु, मनु और पूरी जो सहेलियां थी उनकी, सब सहेलियों को महिलाओं की सेना से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था। आप देख रहे हैं ये प्रदीप जैन आदित्य जी है, पूर्व मंत्री जी। काफ़ी पीड़ा झलक रही है चेहरे से, काफ़ी उदास हैं। जो कल वो टॉयलेट डे मनाने के लिए जा रही है सरकार, उसका विरोध कर रहे हैं, और पीड़ा साफ झलकती है। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।